दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन के साथ अनशन पर शामिल होने से लेकर के आज तक की कहानी। बात मैं अपनी कर रहा हूं और उनकी भी कर रहा हूं। जो लोग उधर चले गए, राजनीति में चले गए समाज सेवा के बाद में, और मैं अपने उसी काम में लगा रहा। मैं उन दिनों नोएडा में काम कर रहा था, फोर्टिस में कंसल्टेंट था। सेक्टर 62 में फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसमें मेरी 3 विजिट होती थी सप्ताह में, और दीपाची हॉस्पिटल में थी हमारी विजिट होती थी। कंसल्टेंट था मैं, सर्विस नहीं करता था। मेरे मित्र प्रोफेसर सुरेश आए, उन्होंने बताया, सुरेश जी ने कहा कि डॉक्टर साहब अन्ना आंदोलन होने जा रहा है, हम भी शामिल होंगे। मैंने कहा मैं भी शामिल होऊंगा। उसके बाद वो आए कि मैं शामिल नहीं हो रहा, आंदोलन घिर गया। हमने कहा मैं कह चुका हूं, मैं जो कहता हूं करता हूं, मैं शामिल होऊंगा। 5 अप्रैल को जो अनशन प्रारंभ हुआ था जंतर मंतर पर, सबसे पहले मैंने बैग अपना रखा था। वहां पर कोई नहीं था। जो मजदूर चादर बिछा रहे थे वो भी चप्पल पहन करके बिछा रहे थे। तो मैंने उनको डांटा, मैंने कहा कि तुम्हारे मेहमान आते तो क्या तुम ऐसे चादर बिछाते? तब उन्होंने चप्पल निकाल करके चादरें बिछानी शुरू की। तो लेबर हैं, वो तो अपने ढंग से काम करेंगे, लेकिन हमने कहा यही भ्रष्टाचार है कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, आपके अंदर उभावना नहीं है। खैर, मैं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में गया था। वहां पता चला जन लोकपाल आ गया। जन लोकपाल मैं नहीं जानता था, न मुझे कोई पता था इसके बारे में। खैर, 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक अनशन चला। 9 अप्रैल को अनशन समाप्त किया। वहां का संचालन अनशनकारियों का मेरे और गोपाल राय, जो इनके मिनिस्टर रहे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संयोजक हैं दिल्ली के, हमारे दोनों के हाथ में था। यहाँ के भी 1-2 लोग, मैंने उनको भी बुलाया था, वो बाद में पहुंचे थे। मेरे अंदर उत्साह था इस चीज को लेकर के, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। खैर, 9 अप्रैल आते आते ही हमारा, पहले तो मैं 5 अप्रैल की शाम को ही मेरा केजरीवाल से मैं नाराज हो गया। मैं तेज आवाज मैंने बहुत एक तरह से चिल्ला करके कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार शाम को एक मीटिंग होनी थी, उन्होंने कहा कल रख लें। हमने कहा नहीं, अभी नहीं कभी नहीं। उस दिन 18-19 लोग हुए थे। एक पेपर ने 25 दिखाए थे, ज्यादा लोग नहीं थे। मैं, गोपाल राय एक पहले गद्दे पर था जो मंच से जुड़ा हुआ था, एक सुभाष वानब भी था। 3 लोग इकट्ठे हो गए थे। सुभाष वानब भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चला रहे हैं। मैं एनजीओ नहीं चलाता हूं, लेकिन मैं और गोपाल राय भी अपना कुछ कार्य कर रहे थे। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ अपना गतिविधियां चला रहे थे। गोपाल राय विकलांग हैं, उनके गोली लगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी मारी गई थी। हमारा गोपाल राय, सुभाष वानब, मैं रात भर नहीं सोया। मैंने कहा कि ये समिति बन गई है, सिविल सोसाइटी के लोग हो गए 5 सरकार की तरफ से हो गए लोग उधर। उन दिनों यूपीए सरकार थी। ऐसी स्थिति में किरण बेदी भी थी मंच पर, स्वामी अग्निवेश, सब लोग रहते थे वहां पर। तो उसमें किरण बेदी को क्यों नहीं रखा गया? उसी समय देवी व्रत शुरू हुए थे। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ नारे लगाए जाते हैं, इत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कहने वाला देश। जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, वो आईपीएस रही हैं, तो उसके पास, तो हमने कहा उनको क्यों नहीं रखा गया? ये हमें ढूंढ रहे थे। सुभाष वानब पहुंचे कि गोपाल भाई आपको याद कर रहे हैं। तो हम पहुंचे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आंदोलन, इसको हम अनशन समाप्त नहीं करेंगे 9 बजे। हमने किस विषय? हमने कहा मैं ये कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, इस मामले में कि एक मीटिंग रखी जाए, ये मत पढ़ो, महिला नहीं है उसमें, ये नहीं है, फिर तमाम तरह के आएंगे दिक्कतें। इसको अनशनकारियों की बैठक एक बुलाई जाए। ठीक है, सहमत बनी। हम 3 लोग थे, फिर 7-8 लोग हो गए। कुछ लोगों ने, यहाँ के भी लोग, दोनों कहा कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा था। अनशनकारियों की बैठक 2 जून की घोषित हुई। 4 बजे तक हम बैठे सूखते रहे। बाकी सब लोग खूब झंडे लहराए जा रहे हैं, देश प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं। गोपाल लाल का डॉक्टर साहब माइक मांगो, मंच से माइक मांगा। बस माइक मांगने में ही हमारा मनीष सिसोदिया का विवाद हो गया कि अन्ना नीचे बैठ के बात करेंगे। नीचे बैठ क्यों बात करेंगे? पूरा देश देख रहा है, तो ऊपर से घोषणा की जाए। 2 जून की बैठक बहरहाल तय हो गई। उन्होंने बताया अन्ना का बीपी बढ़ गया है। प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, इन्होंने अनशन हमारा बाद में आकर के समाप्त कर पाया। कुछ लोग इधर उधर भी हो जाते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद मैंने देख लिया, स्वामी रामदेव भी मंच पर आए। स्वामी रामदेव जेठमलानी 8 अप्रैल को आए थे। अनुपम खेर भी उस पर पहुंचे। अन्ना के लिए बड़ा समर्थन चल रहा था। एक 73 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है।
अन्ना में लोगों को गांधी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब स्वामी रामदेव मंच से उतरे, मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा, तो मेरे पास साधारण फोन था, उसमें कोई डुप्लीकेट भी आता था। मनमोहन सिंह हमारे पास ही बैठता, पहला गद्दा था, संचालन हमारे गोपाल राय के हाथ में था, तो पहला गद्दा था और कुछ हम लोगों के अग्रणी भूमिका थी वहां पर। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव की तरफ मैंने देखा, मैं वैसे सन्यासी हूं, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने कहा, उन्होंने देखा डॉक्टर राजेश विशाल लिखा हुआ है, तो उन्होंने देखा हमारी तरफ तिरछाई से, उन्होंने सोचा कि हो सकता है चिकित्सक हो, मैंने समझता हूँ, क्यों नाराज है। मैंने कहा कि मैंने इसके बुद्धि चातुर्य को पहले दिन ही समझ लिया, स्वामी रामदेव नहीं समझ पाए, स्वामी रामदेव इसके समर्थन में आ गए। स्वामी रामदेव की बाद में समझ में आया, बाद में उन्होंने अनशन भी किया जाकर के। उसके बाद में चला आया, एक बार और कार्यक्रम हुआ, उसमें गोपाल नाथ खड़क साहब आ जाइए, तो मैं वहां पर गया, जंतर मंतर पर ही था। वहां मैंने लेक्चर दिया। यहाँ एक हमारे प्रोफेसर वाजपेयी जी, उन्होंने फोन किया, डॉक्टर साहब कहाँ हो? मैंने कहा मेट्रो में हूँ। वे कहाँ जा रहे हो? हमने कहा जा रहा हूँ जंतर मंतर पर एक व्याख्यान दूंगा। उनका फिर हमने लौटाऊंगा। तो क्या इरादा? हमने वैसे गोपाल राय कह रहे हैं, राजा बुंदेला की गिरफ्तारी दे रहे हैं, अन्ना दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया था, गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो तुम भी दे दो। हमने कहना मैं अपने ढंग से देश की सेवा करूंगा। मैं व्याख्यान दे करके चला आया। व्याख्यान में दिया तो पहले व्याख्यान में ताली बजी हमारे, उसके बाद हमारी एक तरीके से हमें बोलने नहीं दिया गया। कैसे? मैंने कहा कि जो लोग खाते रहे, डकारते रहे, मंच पर चमकते रहे, वही अन्ना के कोर ग्रुप में है। खाने वाले, डकारने वाले, मंच पर चमकने वाले अन्ना को हमने भाई गोपाल राय ले लिया होता। गोपाल राय राजनीति करना चाहते थे, बड़ी ताली बजी। हमने कहा कि मैं भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, कहा जाता है चिराग के तले अंधेरा। मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने एक बोतल जूस की पी थी जब अनशन समाप्त हुआ था। कई लोग अपने बैग में 3-3, 4-4 बोतलें, भूख प्यास अलग अलग होती है, कोई कितनी भी पी सकता है, वो अलग चीज है। पीना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन जो चोरी से अपने बैग में रख रख के लेकर के गए, इससे क्या सदाचार कहा जाएगा? हमारा इतने में विरुष। वहां पर वैसे लोग बैठे थे, वैसे लोग बैठे हुए थे जो बोतल अपने रख करके लेकर के गए थे। तो हमने कहा ये वृत्ति जिनकी है, ये कैसे सदाचारी अपने को कह सकते हैं? मैंने एक बोतल जूस पी थी। यहाँ के भी एक सज्जन थे, उन्होंने कहा आप पी चुके? तो हमने कहा क्या? मैंने ले ली। फिर उन्होंने दूसरी बोतल पी। पहले वो अन्ना के साथ में तोड़ चुके थे, अपना समापन कर चुके थे, उसके बाद हमारे साथ में भी आ गए थे। फिर बाद में 2 जून को बैठक हुई हमारे पास, यहाँ से भी फोन गए, वो बाद में नेता बन गए लोग। उन्होंने कहा दादा आ जाए, हमने कहा जाइए। मैं 5 मिनट के सिर्फ गया था, तो मनीष सिसोदिया देखा, उसने कहा इसी ने आग लगाई थी उस दिन। खैर, केजरीवाल बुद्धिमान व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाक छल से जो इधर शराब की नीति उन्होंने लाए, इससे उनका पतन हो गया। पार्टियों में हार जीत होती रहती होगी, अलग विषय, लेकिन नैतिकता, सत्य का पथ, ईमानदारी का पथ, ये बड़ा पथ होता है। तो मैं विश्लेषण करता हूं। कई लोग हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप वहां से चले आए, वहां पर आप भी होते, कहीं न कहीं मेले बनते। तो मैं देखता हूं आज क्या छीछा लेदर मची हुई है, क्या हो रहा है। मैं हवन करके, वेद पढ़ने के बाद में, अपनी चिकित्सा सेवा करने के बाद में, आज एकादशी है, मैं फलाहार कर चुका। और इस बीच में भी मैं आज तुम्हें बता दूं फलाहार कर चुका। मैं तृप्त हूं, प्रसन्न हूं, दोनों समय सायंकाल संध्या हवन करता हूं। वह जो सुबह हगे गए भले बैठे हूं, लेकिन उन्हें हवन तो छोड़ो, स्नान नहीं की होगी, और यहाँ हवन भी किया, हलवा भी खाया। बात ये कह रहा हूं। उसके बाद में गोपाल राय कोर ग्रुप में चले गए। गोपाल राय का फोन आया, डॉक्टर साहब मैं कोर ग्रुप में चलना, अच्छी बात है। हमने कहा कि किसी भी कानून बनाने देने से, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, चिंतन की बात है, कानून बना देने से देश का कल्याण नहीं होगा। जब तक अच्छे नागरिक नहीं पैदा किए जाएंगे, अच्छे नागरिक नहीं होंगे, तब तक कानूनों से क्या मतलब है? कानून से खिलवाड़ करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। फिर मैंने तब शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। ये मेरी यात्रा थी 2012 की। 23 मार्च 2012 को मैंने शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास खटकर कला से यात्रा प्रारंभ की। वो मेरी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 6 प्रांतों की यात्रा थी। काकोरी मैंने समाप्त किया था। 6 प्रांतों की मेरी यात्रा। तो उसमें जगह जगह को कवरेज हुआ। बात कवरेज के नहीं, विचार दिया अच्छे नागरिक पैदा किए जाए। गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति क्या हो, गर्भकाल में चिंतन कैसा हो, तब अच्छे नागरिक पैदा होंगे, तब बात बनेगी। कानून बनाने देने से कुछ नहीं होगा, ये मैंने उनसे कहा था। तब से आज तक मैंने, उसके बाद हमारी वार्ता नहीं हुई।
मैं यदि जिससे 6 महीने वार्ता नहीं होती उसका मैं फोन भी डिलीट कर देता हूँ, कोई भी हो। मेरी अपनी मिजाज की बात बताता हूँ। मैं नित्य दोनों समय संध्या हवन करता हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ। तो मैं कभी कभी विश्लेषण करता हूँ कि हमारा उत्थान उत्थान ही होता चला जा रहा है। तो मुझे याद आती है शाहजहांपुर के एक पत्रकार की विवेक सेंगन ने बड़ी मोटी हेडिंग लगाई थी, 17 वर्ष पहले एक चुनाव ऐसा भी है कोई जो डॉक्टर राजेश मिश्र को उनकी सीट से हटा दे। उन्होंने ऐसा चुनाव लड़ा और जीते, और ऐसी सीट पर बैठ गए हैं जो उनको कोई हटा नहीं पा रहा है। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। यहाँ न उतार है चढ़ाव है, चढ़ता जा रहा हूं, अंदर से मालामाल होता चला जा रहा हूं। तो ये जब देखता हूं, आज जो हुई, कोई जेल में जा रहा है, कोई आरोप प्रत्यारोप दौर चल रहा है। मैं तो गांव का जोगी जोगड़ा, मैं तो यहीं हरदोई में पैदा हुआ पला बढ़ा, और यहां पर भी मुझे इतना सम्मान मिल जाए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार और सम्मान नहीं हो सकता। मैं आनंदित हूँ जब आहुतियाँ डालता हूँ। हमारे साथ में यहाँ के अच्छे अच्छे लोग बैठ करके आहुतियाँ डालते हैं, और बहुत लालायित हैं। यहाँ के समय कितनी पाबंदी है वो आ नहीं पाते। और तमाम राजनेता हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या किसान हों, मजदूर हों, किसी के लिए डायटी लिख देता हूँ हर तरह से। कि शरीर है तो उसके लिए अन्नमय कोश है, तो पथ्य तो मैं सबको ही बता सकता हूँ, मुफ्त में बता सकता हूँ। सेना के जो जवान आते, आज भी मिलिट्री के अधिकारी आए, मैं उनसे कंसल्टेंसी अपनी नहीं लेता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए सेवा भी हो रही है, और हमें तो रोटी वहां पर भी खाते, यहाँ पर भी खा रहे हैं। तो बात है चैन की, ये सत्य का पथ है, ईमानदारी की बात है। जब मैं लिखता हूँ, हे प्रभु मेरे पास पवित्र आई ही रहे, पाप की आय का सर्वथा नाश हो, मैं तो अपने यहाँ लिख करके लगा देता हूँ और कहता हूँ सुबह उठ करके सबको ऐसा कहना चाहिए, करना चाहिए, इससे आनंद आएगा। बाकी विलासिता में आदमी डूब जाता है, जाकर के कहीं कि नहीं रह जाता है। जैसे कि बरसात में घास ऊपर को चढ़ जाती है, और बरगद से भी, पीपल से ऊपर पहुंच जाती है, उससे कहती देखो मैं तुमसे लंबी ऊंची हो गई हूं, लेकिन वो 2 महीने में बाद ही धड़ाम से गिरती है। झूठ के पंख लगे हुए होते हैं, सत्य पंग होता है। सत्य धीरे 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 दूब घास है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसको कोई नष्ट नहीं कर पाता है। जबकि झूठ छत बिच्छत होकर के बिल्कुल एक चमकता हुआ थोड़े दिन दिखाई देता है, उसके बाद में धराशायी हो जाता है। तो आज परिणति सामने है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा था जब तक ये रहेगा तब तक मैं दिल्ली में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं नोएडा तक तो गया, लेकिन उसके बाद मैंने प्रवेश नहीं किया। और एक चीज और बता दूं, जब 49 दिन की इसकी एक बार रहा था, उसके बाद मैं इसके खिलाफ भी बैठ गया, वहां अनशन पर बैठ गया। बड़ा मंच वहीं पर बनाया गया था जहां पर अन्ना का बना था, पहला 5 अप्रैल वाला, वहां बना करके मैंने कहा था निकल, झूठ से मुझे चिढ़ है। एक झूठ बोलता है, बात बदलने वाली बात थी। बाकी राजनीति में धर्म अध्यात्म अगर आ जाए तो बड़ी बात है, धर्म से ही राजनीति अगर हो तो बड़ी बात है। धर्म से राजनीति करने वाले लोग नहीं दिखाई देते, ये मैं खूब अच्छी तरीके से कह रहा हूं, होश बोल रहा हूं। कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन जो कह रहा है इसी के बल पर आंदोलन से पार्टी निकल करके आई थी, उसका परिणाम देखिए। आज परिणाम यह है कि उन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया था, निस्संदेह उसने जगाया, प्रशंसा भी करूंगा। ये सब पार्टियां सो रही थी, सब पार्टियां सो रही थी। जो दूसरी पार्टी जिसकी चीफ मिनिस्टर उस समय थी, वो उनका सारा वोट उसके पास चला गया। आज दूसरी पार्टी ने, जो उसका कभी सत्ता होती थी, उसने अपनी इतनी मेहनत की, उसकी बदौलत ही हालांकि हम कहेंगे कि इसमें आज जो परिणति है, उसने इसके वोट काटे, इससे और दूसरी पार्टी को मौका मिला। वो अलग कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुख्य चीज है कि मैं विश्लेषण करता हूं कि मेरा उत्थान हुआ, पतन हुआ, या जिनका उत्थान चमचमाते हुए दिखाई दे रहे थे उनका क्या हुआ। कैसे, क्या हमारी जैसी नींद 7-8 घंटे की ले पाते हैं? हमारी तरह व्यायाम खुल के कर पाते हैं? हमारी तरह प्रसन्न रह पाते हैं? ये तुलना नहीं करनी चाहिए। हम पथ अलग अलग हैं, अपने मत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। कि जब लोग कहते हैं कि आप कहाँ थे और वहां से यहाँ पर आ गए, वो जानते हैं कि हम राजनीति रजोगुण दिखाई देता है, उसकी तरफ जल्दी ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो सतोगुण सबसे बड़ी चीज है। ज्यों ज्यों अपनी आवश्यकताएं हम कम करते जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, किसी संस्था में किसी पार्टी में कोई पद नहीं चाहिए, अक्सर ऐसे ऑफर आते हैं, उसमें लगता है कि मैं बड़ा होता चला जा रहा हूं।